हमारे पास बच्चों एक्सरसाइज 11.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने सोल्व क्या करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास सॉल्यूशन देखो। द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों, एक्स डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दे रखा आपको। ठीक है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। ठीक है बच्चों, ये आप इक्वेशन नंबर क्या डाल दो, फर्स्ट। ये आपके पास क्या हो गई बच्चों, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई बच्चों। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब देखो बच्चों क्या करोगे, पुट y को क्या पुट कर दो बच्चों, वी एक्स, पुट y इजिकल टू वी एक्स। अब क्या कर दो बच्चों, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से आप करोगे बच्चों u इंटू वी लगाओगे, v एज इट इज x का x के साथ प्लस फिर x को एज इट इज डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू वी, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट बच्चों। यहाँ से आपके पास कितना बच गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको आप क्या मान लो बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 पुट किस में कर दो बच्चों, फर्स्ट में कर दो। इक्वेशन 2 किस में पुट कर दो बच्चों, फर्स्ट में पुट। इसको भी बच्चों क्या मान लो, इसको आप स्टार मान लो। पुट इक्वेशन स्टार एंड 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, आपने क्या किया, स्टार को और सेकंड को किस में पुट कर दिया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो बच्चों क्या आएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दोगे, वी प्लस डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई को क्या बोला था बच्चों आपने, वी एक्स, तो वाई को हम क्या लिख देंगे, वी एक्स ओवर एक्स। ठीक है बच्चों, हो गया। अब यहाँ से एक्स कॉमन ले लो बच्चों, कितना आ जाएगा, 1 प्लस वी ओवर एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये देखो v को कहाँ पे ले जाओ बच्चों, राइट हैंड साइड ले जाओ, x डी वी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 प्लस वी माइनस वी, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आप क्या बच गया बच्चों आपके पास, x डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू 1 बच गया। अब आप क्या कर दो बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर दो। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो क्या लिखोगे, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो बच्चों क्या आएगा, देखो डी वी बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी v वाले एक साइड ले लो, x वाले एक साइड ले लो, तो 1 बाई एक्स डी एक्स। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। जब भी आप क्या करते थे, वेरिएबल सेपरेट कर लेते थे तो उसके बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे बोथ साइड। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर दोगे बोथ साइड। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन डी वी इजिकल टू इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। यहाँ से तो कितना आ जाएगा बच्चों, वी आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, log x आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई आपके पास। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आप क्या कर दो, y को आपने वैल्यू पुट कर दो यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट से। तो आप क्या कर दो, फ्रॉम इक्वेशन स्टार पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट कर दो बच्चों। v की कितनी आ जाएगी बच्चों, y बाई एक्स आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, y बाई एक्स इजिकल टू log x प्लस c। ठीक है बच्चों, कह सकते हैं। यहाँ से अब आप क्या करोगे, y इजिकल टू एक्स log x प्लस सी एक्स। ठीक है बच्चों, ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई, ये आपके पास क्या आ गई, विच इज
रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गई, विच इज़ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। देखो बच्चों स्टार्टिंग से आपके पास क्या दे रखी है बच्चों, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ये आपके पास क्या दे रखी है, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। देखो बच्चों ये आपके पास क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया, आपने क्या लिया, dy बाई डी एक्स, जो बाकी टर्म्स थे वहाँ पे कहाँ पे ले गए, राइट हैंड साइड में। यानी ऊपर भी आपके पास क्या हो गया, फंक्शन f1 xy, नीचे क्या हो गया f2 xy, यानी ऊपर भी फंक्शन xy में और नीचे भी फंक्शन xy में आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास जो फंक्शन है f1 xy और f2 xy में, उन दोनों की xy की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी चीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो पुट, फिर क्या करोगे, y को क्या पुट कर दोगे, vx, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन करती है आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। आप इसको क्या करोगे, स्टार को और सेकंड को किस में पुट कर दोगे, फर्स्ट में पुट कर दोगे बच्चों, कर दिया आपने। अब ये किस में आ जाएगा, v और x में आ जाएंगे वेरिएबल। ठीक है, v और x में आने के बाद आप क्या कर दोगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर दोगे, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन कर दोगे, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। ठीक है, बाकी आगे प्रोसेस वही है, फिर लास्ट में क्या कर दोगे, v की वैल्यू पुटअप कर दोगे। ठीक है बच्चों, देखो अब हमारे पास है बच्चों फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों, आपके पास 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये दे रखी है आपके पास। अब यहाँ से आप क्या करोगे बच्चों, दैट इज dy बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर ओवर 2xy। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या करोगे बच्चों, सेम प्रोसीजर है, एक क्वेश्चन आ गया तो बिल्कुल सेम वैसे ही करने आपको। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। अब क्या कर दोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स, वी dx का dx के साथ 1 प्लस, अब किसको, x को एज इट इज़, v का किसके साथ हो जाएगा, x के साथ। यहाँ से तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स v प्लस x dv आ गया बच्चों। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो बच्चों। ठीक है, और इक्वेशन इसको क्या मान लो, स्टार मान लो। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, पुटिंग इक्वेशन स्टार एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने क्या किया बच्चों, जो स्टार इक्वेशन और सेकंड जो इक्वेशन आई आप उसको किस में पुट कर दोगे बेटे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में पुट करने के बाद बच्चों आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, dy बाई डी एक्स को क्या रख दोगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, देखो ये आ गया। अब देखो y की जगह क्या रख दोगे बच्चों, vx, तो y की जगह क्या रख दो, vx एक्स स्क्वेयर प्लस 3। अब देखो बच्चों y स्क्वेयर है तो y स्क्वेयर हो जाएगा, तो बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो v स्क्वेयर और x स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, v स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर नीचे कितना आ जाएगा बच्चों, 2x है बच्चों, और एक y को क्या मान था, vx, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इंटू वी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब देखो v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ऊपर से क्या कॉमन ले लो बच्चों, एक्स स्क्वेयर, कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 वी स्क्वेयर, नीचे से भी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, कितना बच गया, 2v बच गया। तो एक्स स्क्वेयर से कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स। वाई को कहाँ पे ले जाओ बच्चों,
राइट हैंड साइड माइनस वी हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + 3v² 2v माइनस वी। ठीक है बच्चों, 2v एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा हमारे पास 2v एलसीएम आ गया 1 + 3v² माइनस 2v²। ठीक है बच्चों, 3v² माइनस 2v² आएगा तो प्लस v² बचेगा बच्चों हमारे पास, तो 1 + v²/2v। ठीक है, ये हमारे पास कितना बच गया x dv/dx आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कितना था x dv/dx, ये चल रहा था हमारे पास। अब ये देखो बच्चों, यहाँ से आप क्या कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दो। तो वेरिएबल सेपरेट करोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों, देखो ये आपके पास 2v ओवर 1 + v², 2v 1 + v², यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/x dx, इसके साथ क्या था dv था बच्चों। ठीक है, आपने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हम वेरिएबल सेपरेशन। ठीक है बच्चों, हमने क्या कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आफ्टर वेरिएबल सेपरेट क्या करते हैं हम बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2v 1 + v² dv = 1/x dx। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास 2v ओवर 1 + v², आपके पास पढ़ा था क्या, f'(x) ओवर fx। आपके पास नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन है, तो आपके पास क्या आ जाता था बच्चों, log ऑफ fx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाता था। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, log ऑफ 1 + v², यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x का log x आता है बच्चों, log x प्लस क्या आ जाएगा, log c आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों, मैं इसको कहाँ पे ले आऊँ, लेफ्ट हैंड साइड लिया, log 1 - v², 1 + v² माइनस ऑफ log x = log ऑफ c आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये देखो log m - log n, तो कितना होता है बच्चों आपके पास, log m/n होता है, तो log 1 + v² ओवर x = log c। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 + v²/x = c लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर दो, 1 + v² = cx। ठीक है बच्चों, अब किसकी वैल्यू पुटअप कर दो, v की वैल्यू पुटअप कर दो, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से y/x। ठीक है, यहाँ से क्या कह देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ v। ठीक है, वैल्यू ऑफ v हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 + y²/x² = cx। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा बच्चों, देखो x² + y², जो नीचे एलसीएम कितना आएगा, x² आएगा, तो बच्चों हम वहाँ पे ले गए तो कितना आ जाएगा cx³। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, y² + x² माइनस लोगे तो कितना आ जाएगा cx³ = 0। ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या आ गया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, देखो हमारे पास बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या सोल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। इसका सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखी है बच्चों आपके पास, x² dy/dx = 2xy + y² दे रखी है बच्चों। ठीक है, दैट इज dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2xy + y² ओवर x²। आप इसको क्या मान लो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये आपके पास क्या आ गया, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गए, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ गई। ठीक है, अब क्या करते थे बच्चों, पुट y को क्या पुट करते थे बच्चों, vx
इसको क्या मान लो, स्टार। y इजिकल टू वी एक्स, इसको आप क्या मान लो, स्टार मान लो। फिर क्या करते थे बच्चों, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, यही करते थे बच्चों। तो कितना आ जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स इजिकल टू वी एज इट इज dx का dx के साथ 1 आ जाएगा बच्चों, प्लस अब क्या सेम x dv का dx। ठीक है बच्चों, ये हो गया। ये आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ से, dy बाई डी एक्स वी प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये आपके पास आ गया बच्चों। इसको आप क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब क्या करो बच्चों, स्टार और 2 को किस में पुट कर दो बच्चों, फर्स्ट में। तो क्या कर दोगे, पुटिंग इक्वेशन स्टार एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो बच्चों कितना आएगा बताओ, देखो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो y आपके पास क्या है, वी एक्स है, तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 2x पहले है और एक x और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वी आ जाएगा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर वी स्क्वेयर आ जाएगा बच्चों, नीचे से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ गया यहाँ तक। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद आपके यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो बच्चों, ऊपर से एक्स स्क्वेयर कॉमन लोगे तो एक्स से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, ऊपर 2v प्लस वी स्क्वेयर बच गया बच्चों आपके पास। ठीक है, अब ये देखो आप क्या करोगे, इस v को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो राइट हैंड साइड ले जाओगे एक्स डी वी बाई डी एक्स 2v प्लस वी स्क्वेयर माइनस ऑफ v, कितना बचेगा बच्चों आपके पास, एक्स डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वेयर प्लस v बचेगा बच्चों आपके पास, कितना बचेगा, वी स्क्वेयर प्लस v। ठीक है, हो गया। अब क्या करो बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर दो। वेरिएबल सेपरेट करोगे तो v वेरिएबल एक साइड आ जाएगा और x वेरिएबल एक साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वी बाई वी प्लस वी स्क्वेयर आ गया। यहाँ से आपके पास 1 बाई एक्स डी एक्स आ गया। बच्चों वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आप क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन, तो आप क्या कर दो, नहीं इंटीग्रेशन करते थे बच्चों, सॉरी इंटीग्रेशन। तो अभी यहाँ पे क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, डी वी बाई वी प्लस वी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, क्या आ गया, वी प्लस वी स्क्वेयर इंटीग्रेटिंग 1 बाई एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आपके पास क्लियर है। ठीक है, आगे चलो। अब देखो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, डी वी, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी 1 प्लस वी लिख सकता हूँ बच्चों। देखो v प्लस वी स्क्वेयर है बच्चों, मैंने v क्या ले लिया, इसमें से कॉमन आउट ले लिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v इंटू 1 प्लस वी लिख सकता हूँ। या आगे इसका इंटीग्रेशन था बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या था, 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो 1 बाई वी माइनस 1 बाई 1 प्लस वी, मैंने इनको ब्रेक करके लिख दिया बच्चों। देखो 1 बाई एक्स डी एक्स, एलसीएम लोगे बच्चों कितना आएगा आपके पास, v इंटू 1 प्लस वी आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस वी, यहाँ पे कितना जाएगा माइनस वी से प्लस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1 ओवर v इंटू 1 प्लस वी, यही बचेगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईजिली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 बाई वी, ये डी वी था बच्चों, डी वी, इसको डी वी माइनस 1 ओवर 1 प्लस वी, इसको क्या लिख देंगे, डी वी 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों ये आपके पास कितना हो जाएगा, log ऑफ v माइनस log ऑफ 1 प्लस वी, यहाँ से कितना आ जाएगा log ऑफ x, यहाँ से प्लस log ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ जाएगा। हो गया बच्चों यहाँ तक। अब आगे देखो बच्चों, log ऑफ v माइनस log ऑफ 1 प्लस वी माइनस ऑफ log ऑफ x प्लस इजिकल टू log ऑफ c। हो गया बच्चों, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ बच्चों, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, log ऑफ v माइनस log ऑफ 1 प्लस वी प्लस log ऑफ x
ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू log ऑफ c। अब ये देखो बच्चों log m प्लस log n, log m इंटू n होता है बच्चों, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा log v माइनस log m इंटू n x इंटू 1 प्लस v हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू log ऑफ c। अब ये देखो बच्चों यहाँ से फिर log m माइनस log n तो कितना होता है log m बाई n हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा log m आपके पास v है x 1 प्लस v इज इक्वल टू log ऑफ c। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास v ओवर x 1 प्लस v ओवर x 1 प्लस v ओवर c हो गया बच्चों। ठीक है, अब आपके पास देखो बच्चों यहाँ पे क्या रख दो, y की वैल्यू v की वैल्यू रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इस इक्वेशन में। ठीक है बच्चों, पुटिंग वैल्यू ऑफ v, तो v की वैल्यू रखेंगे तो v आपके पास क्या आ जाएगा y बाई एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y बाई एक्स x 1 प्लस y बाई एक्स इज इक्वल टू c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो x प्लस y ओवर x आएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, x से x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास y बाई एक्स x प्लस y, यही बचेगा बच्चों आपके पास, इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए बच्चों, अब इसको सोल्व कर लो बच्चों। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स प्लस वाई दे रखा है बच्चों। ठीक है, हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज कितनी है बच्चों आपके पास, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस वाई, यही दे रखा है बच्चों आपके पास। ठीक है, अब देखो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, वाई एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों आपके पास यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों आपको। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे तरीके से चल रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा f1xy हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा f2xy हो जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास, अगर हमारे पास x और y की हमारे पास क्या है, डिग्री सेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों। ये हमारे पास क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तब हम क्या पुट करते थे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, वाई को क्या पुट कर देते बच्चों, वी एक्स, इसको क्या मान लो बच्चों, स्टार इक्वेशन मान लो। ठीक है, स्टार इक्वेशन मान लिया। अब आगे पुट अप करो बच्चों, क्या हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स वी एज इट इज डी एक्स का डी एक्स के साथ बच्चों, प्लस कितना आ जाएगा, एक्स एज इट इज डी वी बाई डी एक्स हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये आपके पास इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे बच्चों, इक्वेशन स्टार और 2 को किस में पुटअप कर दोगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग इक्वेशन स्टार एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब किस में पुट कर दोगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे। अब बच्चों हम इसमें क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ये वैल्यू। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो y को हमने क्या पुट कर दिया बच्चों, वी एक्स, तो y को क्या लिख सकते हैं,
वी एक्स, तो वी एक्स लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देखो वी एक्स किस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, कितना आ जाएगा वी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, वी एक्स यानी वी एक्स स्क्वेयर हो गया बच्चों, प्लस वी एक्स और वी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ओवर कितना आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर है आपके पास, ठीक है हो गया। अब ये यहाँ से कितना आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से क्या कॉमन ले लो बच्चों एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना बचेगा v प्लस वी स्क्वेयर। अब देखो बच्चों अब इस v को कहाँ पे ले जाओ राइट हैंड साइड ले जाओ, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स वी प्लस वी स्क्वेयर माइनस वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से आपके पास कितना बचेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स वी स्क्वेयर बचेगा बच्चों, ठीक है। अब आप क्या कर दोगे बच्चों वेरिएबल सेपरेट कर दो, अब क्या कर दोगे बच्चों वेरिएबल सेपरेट करोगे तो कितना आएगा डी वी बाई वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, क्या कर दिया आपने बच्चों वेरिएबल सेपरेट, क्या कर दिया बच्चों आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया। तो यहाँ से अब देखो बच्चों अब क्या करते थे वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, अब देखो बच्चों 1 बाई वी स्क्वेयर मैं इसको ऊपर ले गया तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब यहाँ से 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब देखो बच्चों v टू दी पावर माइनस टू एक पावर क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है तो कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी और वह -1 नीचे आ जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा log x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c आ गया, ठीक है ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या कर दो बच्चों वैल्यू पुट कर दो किसकी v की, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों v की, तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों v की, तो v की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास देखो y बाई एक्स आएगा, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा बच्चों -1 बाई वी है आपके पास इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, तो यहाँ पे पुट कर दो बच्चों कितनी आ जाएगी -x बाई वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, ये आ गई बच्चों आपके पास क्या y की वैल्यू v की वैल्यू पुट की तो आपने कितना आएगा y बाई एक्स, तो आपके पास क्या था 1 बाई वी था तो x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों आपके पास log ऑफ x प्लस सी माइनस एक्स, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपके पास कितना आ गया बच्चों रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया, ठीक है बच्चों -x बाई वाई इज इक्वल टू log x प्लस सी, ठीक है बच्चों। देखो थर्ड इक्वेशन है बच्चों हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई इजिकल टू 0, हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन इज कितनी है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2x वाई डी वाई इजिकल टू 0 है, ठीक है बच्चों। दैट इज यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालो बच्चों कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स माइनस ऑफ 2x वाई डी वाई बाई डी वाई, ठीक है इजिकल टू 0, ठीक है बच्चों हो गया। अब देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको कहाँ पे ले आएंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर माइनस कितना आ जाएगा 2xy, ठीक है बच्चों -2xy इंटू डी एक्स कितना बच गया डी वाई इजिकल टू, ठीक है डी वाई बच गया हमारे पास। अब देखो बच्चों अब हमें क्या चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स को कहाँ पे ले जाओ बच्चों दूसरी साइड ले जाओ, कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 2xy, हमारे पास क्या बच गया बच्चों क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या निकल के आ गया -x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर 2xy। इसको आप क्या मान लो विच इज इक्वेशन फर्स्ट विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये हमारे पास कैसी आ गई बच्चों, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, पुट y इजिकल टू वी एक्स, इसको इक्वेशन स्टार, सेम स्टेप चलना बच्चों, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों, मैं इसको लिख रहा हूँ dy बाई डी एक्स, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों मैं यहाँ से, क्या आ जाएगा आपके पास v प्लस x का x के साथ कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस x एज इट इज डी का dx के साथ, इसको आप बोल दो बच्चों इक्वेशन 2। अब क्या कर दो बच्चों, स्टार और सेकंड को किस में पुट कर दो बच्चों, फर्स्ट में, पुटिंग इक्वेशन स्टार एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों फर्स्ट में पुट करोगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, देखो यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, वाई कितना था बच्चों, एक वाई हमारे पास कितना है वी एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर कितना है बच्चों आपके पास 2 वी एक्स आएगा, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी आएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 2v, यही बचेगा, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस v को कहाँ पे ले जाओ बच्चों, दूसरी साइड ले जाओ, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस अंदर ले लो बच्चों 1, ये कितना हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा माइनस 2v माइनस वी आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों 2v आएगा, तो ऊपर कितना आएगा -1 माइनस वी स्क्वायर माइनस ऑफ 2v स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास 2v, ठीक है, यही आएगा बच्चों आपके पास, ठीक है, यही आएगा। तो अब देखो अब कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स कितना हो गया बच्चों आपके पास वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3v स्क्वायर ओवर 2v, यही आ गया बच्चों आपके पास, देखो ठीक है, एक्स डी वी बाई डी एक्स यही आ गया आपके पास। चलो तुम अब आप क्या कर दोगे बच्चों, ये आ गया, अब आप क्या कर दो वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 2v ओवर 1 प्लस 3v स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स इन, ये कितना था dv था, हो गया बच्चों यहाँ तक। आपने बच्चों वेरिएबल सेपरेट कर लिए, तो वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आप क्या करते थे बच्चों, वहाँ पे आप इंटीग्रेशन करते थे बच्चों, क्या करते थे इंटीग्रेशन, तो आप यहाँ पे क्या कर दो बच्चों इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, देखो यहाँ से आप क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो आपके पास देखो कितना आएगा इंटीग्रेशन 2v ओवर 1 प्लस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx, ये है बच्चों आपके पास, ठीक है। आपने क्या कर दिया इंटीग्रेशन करना है अब आपको। अब ये देखो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको कि f डैश एक्स ओवर एफ एक्स उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो 1 प्लस 3v स्क्वायर का ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ है नहीं है। अब देखो इसका हम क्या देखते हैं, पहले 1 प्लस 3v स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डी बाई डी कितना आ जाएगा v के रिस्पेक्ट कितना आएगा, 3 तो कांस्टेंट है, v स्क्वायर का कितना आएगा 2v, यानी कितना आ गया आपके पास 6v आ गया, ठीक है। आपके पास ऊपर कितना है बच्चों 2v है, तो मैं क्या करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से क्या कर दूँ मैं डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों नेक्स्ट स्टेप में 1/3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यानी 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो आपके पास कितना आ गया 6v 1 प्लस 3v स्क्वायर dv। अब ये देखो बच्चों नीचे वाले का क्या ऊपर डिफ्रेंशिएशन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा log एफ एक्स आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा log 1 प्लस 3v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया बच्चों यहाँ तक क्लियर। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 log ऑफ 1 प्लस 3v स्क्वायर
क्लियर बच्चों। 1 + 3v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस log ऑफ c। आपके पास ये क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या बच्चों, अगर आपके पास m टू द पावर log n है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log n टू द पावर m लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log 1 + 3v² की पावर 1/3 लिख सकते हो बच्चों। आप इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 3v² की पावर 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। और मैं इसको कहाँ पे ले आया, माइनस log x को कहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया, तो लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c आ गया, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, log m + n, log m + log n कितना होता है, log m × n होता है आपके पास। तो आपके पास कितना आ जाएगा, x log x × 1 + 3v² 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ c, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x 1 + 3v² की पावर 1/3 इज इक्वल टू c लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ बच्चों, क्यूबिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड करूँगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x³ आ जाएगा। यहाँ से क्यूब करूँगा तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 + 3v², यहाँ से c³ बच गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब हम क्या पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, कितनी आ जाएगी आपके पास, x³ 1 + 3y² कितनी आ जाएगी यहाँ से, c³, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, x² + x³ 1 + 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम x² आएगा, तो x² + 3y² आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू c³। x² से x² कैंसिल, x बच गया आपके पास, कितना आ जाएगा, x³ + 3xy² इज इक्वल टू c³। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। चेक करो बेटा, आपके पास बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है आपके पास। क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल टू √x² - y² अपॉन x प्लस y दे रखा है। हमें इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो बच्चों देखो, सॉल्यूशन लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज क्या दे रखा है, dy/dx √x² - y² ओवर x प्लस y दे, ठीक है बच्चों। आपके पास दैट इज dy/dx इज इक्वल टू √x² - y² प्लस xy ओवर x, ठीक है बच्चों। हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट, विच इज, ये हमारे पास किस टाइप की है बच्चों, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास कैसी है, होमोजीनियस डिफरेंशियल। उससे आगे हम क्या पुट करते थे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू vx, इसको हमने क्या मानते थे, स्टार। अब क्या कर देते बच्चों, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते थे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगा हमारे पास, dy/dx, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, x का x के साथ कितना हो जाएगा, 1 + vx dv/dx, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपके पास, इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या पुट करते थे बच्चों, स्टार और सेकंड किस में पुट करते थे बच्चों, फर्स्ट में, पुटिंग इक्वेशन स्टार एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करोगे तो बच्चों कितना आएगा, देखो आपके पास v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, vx, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n√x² - (x² v²)
ठीक है बच्चों, प्लस एक्स स्क्वेयर वी। ठीक है बच्चों, ये आ गया एक्स स्क्वेयर वी ओवर कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स। ठीक है बच्चों, यही आएगा। अब देखो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से एक्स स्क्वेयर लोगे बच्चों कॉमन तो 1 माइनस, तो फिर रूट से बाहर आएगा तो एक्स बचेगा आपके पास, कितना अंदर आएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर, 1 माइनस वी स्क्वेयर बच्चों। ठीक है, अब वी स्क्वेयर बच गया आपके पास। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो प्लस एक्स स्क्वेयर वी बाई एक्स। एक्स कॉमन ले लो बच्चों, ऊपर से एक्स कॉमन लोगे तो कितना आएगा आपके पास, एक्स कॉमन लोगे तो रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस एक्स वी ओवर एक्स, यही बचेगा बच्चों आपके पास। ठीक है, यही बच गया, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, इस v को वहाँ पे ले जाओ बच्चों राइट हैंड साइड, x डी वी बाई डी एक्स कितना बचेगा आपके पास बच्चों, 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस वी एक्स ओवर एक्स माइनस वी। अब ये देखो एलसीएम लोगे तो बच्चों x आ जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस वी एक्स माइनस वी एक्स ओवर एक्स। तो वी एक्स से वी एक्स कैंसिल आउट हो गया बच्चों, नीचे कितना बच गया, x बच गया, यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स। अब क्या करोगे बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, डी वी बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा बच्चों, x से x क्या हो जाएगा बच्चों, x ओवर x डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, देखो डी वी बाई कितना है, रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वेयर, यहाँ पे कितना है बच्चों, डी एक्स है। अब ये बताओ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ क्या आता था बच्चों, इंटीग्रेशन 1 ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का कितना होता था बच्चों, साइन इनवर्स एक्स होता था। यहाँ पे कितना है, वी स्क्वेयर है तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स वी आ जाएगा। यहाँ से तो आपके पास बच्चों कितना आ गया, साइन इनवर्स वी आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, एक्स आ गया, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ गया। अब क्या पुट कर दोगे बच्चों, वाई की वैल्यू, वी की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ वी, तो इसके अंदर क्या पुट कर दोगे बच्चों, v की वैल्यू पुट अप कर दो इसके अंदर, तो कितना आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स y बाई एक्स इजिकल टू कितना बच्चों आपके पास, x प्लस सी। आपके पास कितना आ गया, साइन इनवर्स y बाई एक्स, साइन इनवर्स y बाई एक्स इजिकल टू x प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, देखो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रखा हमारे पास सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमारे पास इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे, हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, चलो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन इज क्या है बच्चों आपके पास, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, दैट इज क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसे 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको कहाँ पे ले जाओ बच्चों, राइट हैंड साइड, 2xy प्लस 3y स्क्वेयर डी वाई हो जाएगा बच्चों। हमें क्या निकालना है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ से डी एक्स को उस साइड ले जाओ और बाकी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर कितना आएगा बच्चों, 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2xy प्लस 3y स्क्वेयर, यही आएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, जो आपके पास क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास। ठीक है बच्चों, अब क्या पुट करते थे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या पुट करते थे बच्चों, y को वी एक्स पुट करते थे। फिर क्या करते थे बच्चों, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट
वी गेट कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से dy बाई डी एक्स, वी पहले x का x के साथ करोगे 1, फिर x एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। इसको आप क्या मानते थे, इक्वेशन सेकंड मानते थे, ठीक है। फिर क्या पुट करते थे बच्चों, पुटिंग इक्वेशन स्टार एंड सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पे पुट करते थे बच्चों, स्टार और सेकंड इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते थे, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट करोगे तो देखो बच्चों कितना आएगा आपके पास, यहाँ से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो y को क्या पुट किया है, वी एक्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 2x स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। क्लियर बच्चों, यहाँ से माइनस साइन साथ है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से 2x स्क्वेयर वी प्लस 3x स्क्वेयर वी स्क्वेयर, ये आ गया बच्चों यहाँ से। अब यहाँ से क्या लो बच्चों, ऊपर से भी एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो और नीचे से भी क्या ले लो, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा नीचे से, तो ऊपर कितना बचेगा 2 प्लस वी स्क्वेयर, नीचे कितना बचेगा बच्चों 2v प्लस 3v स्क्वेयर बचेगा बच्चों, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आपके पास कितना आ जाएगा, अब इस v को कहाँ पे ले जाओ, राइट हैंड साइड, कितना बचेगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस वी स्क्वेयर ओवर 2v प्लस 3v स्क्वेयर माइनस ऑफ v। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आएगा आपके पास x डी वी बाई डी एक्स माइनस 2 माइनस वी स्क्वेयर, कितना आ जाएगा बच्चों 2v प्लस 3v स्क्वेयर, एलसीएम आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना जाएगा 2v स्क्वेयर माइनस ऑफ 3v क्यूब, ये आपके पास आ गया, और नीचे कितना आ गया बच्चों 2v प्लस 3v स्क्वेयर, ये आ गया बच्चों आपके पास, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से आपके पास कितना आएगा -2 माइनस वी स्क्वेयर माइनस 3 माइनस वी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 3v क्यूब हो गया बच्चों। नीचे कितना आपके पास 2v प्लस 3v स्क्वेयर हो गया बच्चों आपके पास। अब ये देखो ये आपके पास कितना है x डी वी बाई डी एक्स आ गया। यहाँ से आप क्या कर दो बच्चों, वेरिएबल सेपरेट कर दो, वेरिएबल सेपरेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास 2v प्लस 3v स्क्वेयर ओवर, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो बच्चों माइनस कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस बाहर लोगे तो प्लस प्लस, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 3v स्क्वेयर प्लस 3v क्यूब डी वी किसके इक्वल 1 बाई माइनस डी एक्स के, ठीक है बच्चों। अब क्या कर दोगे आप बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, देखो अब क्या कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ किसका बच्चों 2v प्लस 3v स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 3v स्क्वेयर प्लस 3v क्यूब, ठीक है बच्चों। हो गया आपके पास, ये आपके पास है dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। यहाँ तक आ गया बच्चों। देखो आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने वेरिएबल सेपरेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपने क्या किया, उसका इंटीग्रेशन ले दिया, तो इंटीग्रेशन ले दिया तो उसके बाद देखो बच्चों क्या आएगा आपके पास। अब बच्चों मेरे को बताओ वहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है आपको इंटीग्रेशन में, क्या 2v प्लस 3v स्क्वेयर प्लस 2 प्लस 3v स्क्वेयर प्लस 3v क्यूब, आपको उसमें कुछ फॉर्म नज़र आ रही है बच्चों आपको। देखो लास्ट वाला तो आप बता दोगे क्या होगा, 1 बाई एक्स का कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसमें आप ये देखो बच्चों, अगर मैं नीचे देखो मुझे क्या लिखा है 2v प्लस 3v स्क्वेयर नज़र आ रहा है मुझको, ठीक है। अब ये देखो v स्क्वेयर का कितना होता है 2v होता है, v क्यूब का 3v स्क्वेयर होता है, बट बच्चों इसके आगे कितना है
3 है, तो मैं क्या करूँ बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 3 से डिवाइड कर दूँ, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इस नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो आप क्या कह दोगे, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो आप क्या कह सकते हो कि log ऑफ एफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से ही क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये मेरे पास 6v, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9v स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब। अब ये देखो बच्चों, क्या आपके पास 3v स्क्वायर का कितना आएगा, 2 पावर आ गया, 3 दूनी 6, v आ जाएगा, 6v हो गया, यहाँ पे 3 × 3 9v स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास ऊपर क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन है। तो आपके पास ये इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा 1/x dx। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 1/3 log ऑफ 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब माइनस इज इक्वल टू माइनस log x प्लस log ऑफ c आ जाएगा बच्चों आपके पास। यहाँ तक आ गया बच्चों आपके पास, क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसको 1/3 log ऑफ 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब, इसको यहाँ पे ले आते हैं log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। log, अब ये देखो बच्चों 1/3 है, तो आपने बताया था अभी m log n, तो क्या हो जाएगा log n टू द पावर m हो जाएगा आपके पास। तो कितना हो जाएगा log 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास 1/3 प्लस ऑफ log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ c। अब ये देखो log m + n, log m + log n कितना हो जाएगा, log m × n हो जाएगा बच्चों आपके पास। तो log x × 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब 1/3 इज इक्वल टू log ऑफ c, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से क्या कह सकता हूँ, x 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू c। अब मैं क्या कर दूँ बच्चों, क्यूबिंग बोथ साइड कर दूँ, क्यूबिंग बोथ साइड करूँगा तो कितना हो जाएगा x क्यूब 2 + 3v स्क्वायर प्लस 3v क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब, ठीक है। अब मैं क्या रख दूंगा बच्चों, v की वैल्यू रख दूंगा। v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, y/x फ्रॉम स्टार, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन स्टार या पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा x क्यूब 2 + y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y क्यूब बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। यहाँ तक आ गया बच्चों। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बच्चों आपके पास कितना आएगा, एक्स क्यूब आएगा। तो एक्स क्यूब आएगा तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स, यहाँ से कितना बचेगा प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर वाई क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब। यही बचेगा बच्चों आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बच्चों। हमने 4 क्वेश्चन किए हैं बच्चों, जो बाकी पार्ट्स रह गए उनको आप ट्राई करना, ठीक है। देखो